दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट की तरफ से आप सबका प्रोग्राम नई जिंदगी की ओर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग कुशल से होंगे, अच्छे होंगे और परमेश्वर में बढ़ रहे होंगे। मैं आपका धन्यवाद करता हूं, ये कीमती समय आपने निकाला और आज हम परमेश्वर के वचन में से जब पढ़ेंगे, जब देखेंगे, सुनेंगे, तो मेरा बिलीव है कि परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा और आपकी जिंदगी में काम करेगा। हालेलुया। तो इससे पहले कि हम वचन में जाएं, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं, प्रार्थना में जाएं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आप अच्छे परमेश्वर हैं, दया करने वाले परमेश्वर हैं। आपने हमें ये मौका दिया कि हम सब मिलकर आपके वचन में से देख सकें, उस पर मेडिटेट कर सकें। मैं आपका धन्यवाद करता हूं परमेश्वर, आपकी पवित्र आत्मा के लिए जो हमारे बीच में मौजूद है। मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह नासरी, जब हम तेरे वचन को पढ़ें तो सिर्फ उसको पढ़ने वाले ना बने, पर उसको सुन के उसके ऊपर चलने वाले बने, ताकि हमारी जिंदगी में आपका आत्मा काम कर सके। मैं प्रार्थना करता हूं सुनने वाले मेरे हर एक भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग के ऊपर मैं आपकी दया, आपकी आशीष को मांगता हूं। और आज का वचन जब हम पढ़ें तो शैतान इसके फ्रूट को चुरा ना सके। हर अंधकार की शक्ति, हर शैतानी युक्ति जो इस वचन के फ्रूट के खिलाफ है, मैं उसे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से डांटता हूं, बांधता हूं। और खुदा बाप, तेरे लोगों को तेरे नाम से ब्लेस करता हूं, इनको हेवनली विजडम देना, ताकि तेरे वचन को समझ सकें और अपनी जिंदगी में उसके अकॉर्डिंग चल सकें। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आप भी बोल सकते हैं आमीन। तो आमीन का मतलब जो कुछ हमने मांगा परमेश्वर उसको एज इट इज ग्रांट करे। और बीच में जब मैं बोलता हूँ हालेलुया, हालेलुया का मतलब शायद बहुत से मेरे भाई बहन नहीं जानते, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। हालेलुया का मतलब है कि स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह के नाम की स्तुति हो, प्रेज हो। तो वचन को शुरू करने से पहले मैं आपसे ये बात शेयर करना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करते हैं। He loves you so much। बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह ने हमसे इतना प्यार किया कि अपने आप को हमारे लिए क्रूसीफाई होने के लिए दे दिया। अब जो कोई उसके ऊपर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा पर अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया। तो लास्ट सैटरडे हमने देखा था कि परमेश्वर के साथ हमें जुड़ना जरूरी है। अगर हमें ब्लेस रहना है, आशीषित रहना है, हमें परमेश्वर के साथ जुड़ना पड़ेगा। परमेश्वर के साथ जुड़ना बहुत जरूरी है। और हमने देखा था कि जुड़ने के बाद हमें क्या करना है। कई बार हमें समझ नहीं आती कि हमें क्या करना है कि परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता गंभीरता के साथ बना रहे, गूढ़ता के साथ बना रहे। हमने देखा था कि बाइबल कहती है फिलिपिन की किताब उसका 1 अध्याय 27 आयत में संत पौलुस कहता है, केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के नाम के सुसमाचार के योग्य हो। आज हम उससे आगे देखेंगे कि वो क्या चीज है जो हमें हमारे कैरेक्टर में खड़े रहने में हेल्प करती है। कई बार हम इस चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, इसीलिए बहुत बार हमारा विश्वास बहुत ऊपर चला जाता है और बहुत बार बिल्कुल खत्म हो जाता है। पर अगर आज हम जो वचन पढ़ेंगे, अगर उसके ऊपर आप मेडिटेट करेंगे, अगर आप आज की वचन के ऊपर
ध्यान करेंगे तो अपने कैरेक्टर को आप सुसमाचार के योग्य बनते हुए देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तो आज हमारा टॉपिक जो है वो है बी ऑनेस्ट, ईमानदार बने। आज बहुत से लोग झूठी लाइफ जीते हैं, असल जिंदगी कुछ और है, दिखाते हैं कुछ और है, इसीलिए रिजल्ट भी कुछ और निकल के सामने आता है। आज हम अपनी लाइफ में एक्चुअली में क्या है वो हम जानते हैं, पर हम प्रिटेंड कुछ और करते हैं। बाइबल कहती है कि इंसान का बाहरी हिस्सा देखता है, पर परमेश्वर का देखना फर्क है। परमेश्वर इंसान के अंदरूनी हिस्से को देखता है। अंदर से हम कौन है परमेश्वर ये देखता है। कोई मायने नहीं करता कि बाहर से हम कैसे नजर आते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, किस तरह से हम लगते हैं, पर हमारी अंदर से जो नेचर है, हम अंदर से क्या है, वो हमारी लाइफ को इफेक्ट करती है। इसीलिए बहुत बार हमें लगता है कि लोग बहुत अच्छे हैं, सब कुछ बड़ा सही से करते हैं, पर उनकी लाइफ मुश्किलों में या प्रॉब्लम में क्यों है? क्योंकि एक्चुअल में लोग ईमानदार होने को सीरियस नहीं लेते। पर बाइबल कहती है कि अगर तुम ईमानदार बनोगे तो इंसान बाद में इस चीज को देखेगा, पहले परमेश्वर इस चीज को देखेगा और वो तुम्हारी लाइफ के ऊपर काम करेगा। और बाइबल कहती तब तुम मनुष्य और परमेश्वर दोनों का अनुग्रह मींस फेवर को पाओगे। हम देखते हैं बाइबल में लूका की इंजील 23 अध्याय उसके 39 आयत से अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पे हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह को क्रूसीफाई किया गया तो यीशु मसीह के दाईं तरफ एक डाकू और बाईं तरफ एक डाकू को लटकाया गया था। बाइबल कहती जब दो डाकू यीशु मसीह को क्रूसीफाई करने के टाइम एक उसकी दाईं और एक उसकी बाईं और क्रूस पर लटकाए गए थे, तो उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मीन्स यीशु मसीह ने उस डाकू से कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। इस हिस्से को बहुत से मेरे भाई मेरी बहनें जानते हैं जो बाइबल में लिखा है। ये हिस्सा क्या दिखाता है? ये हिस्सा हमें ये बात बताता है कि यीशु मसीह ने उस डाकू को अपने साथ उसी दिन स्वर्गलोक में लेके जाने के लिए अलाउ किया, इमोशनल होकर नहीं। पर हमने पढ़ा कि एक डाकू ने तो उसको ये कहा, उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें भी बचा। और दूसरे डाकू ने उसको डांटा और उसको कहा कि तू अपनी जो सजा पा रहा है वो सही पा रहा है, तूने जो किया उसके अकॉर्डिंग तू सजा पा रहा है। पर इसने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। यीशु मसीह उसको इसलिए स्वर्ग नहीं ले गए कि वो इमोशनल हो गए या उसने यीशु मसीह को फेवर किया इसलिए उसको वो स्वर्ग में ले गए, नहीं। पर यीशु मसीह ने उसको इसलिए स्वर्गलोक में लेके गए क्योंकि यीशु मसीह ने देखा कि वो डाकू ईमानदारी के साथ कन्फेस कर रहा था। उसने वहां पे बिल्कुल ऑनेस्टली इस बात को कहा कि हम जो दंड पा रहे हैं हम इसके योग्य काम करते थे, हमने वो काम किए कि हमें ये दंड दिया जाए। पर यीशु मसीह ने ऐसा कोई काम नहीं किया। इस बात को सुन के यीशु मसीह ने उसको कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। ये बात यीशु मसीह की अथॉरिटी को दिखाती है, पर वो एक अलग विषय है। पर आज हमारा जो विषय है वो है कि बी ऑनेस्ट। वो एक थीफ था, एक डाकू था, पर उसके बावजूद अपने आखिरी समय में जब उसने ऑनेस्टी के साथ कन्फेस किया तो यीशु मसीह उसको स्वर्गलोक में लेके गए। बाइबल कहती है तेरे मुंह में जिंदगी है, तेरे मुंह में मौत है। एक डाकू जिसने कन्फेस नहीं किया पर उसने
यीशु मसीह की निंदा की, उसको यीशु मसीह ने कुछ नहीं कहा। पर जिसने ईमानदारी के साथ अपने गुनाहों को माना, कन्फेस किया, यीशु मसीह से कहा कि जब तेरा राज्य आए तो मेरी सुधि लेना, मीन्स वो इस बात को जानता था कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठेगा, और उसने कहा उस वक्त मेरी सुधि लेना, इस बात को याद रखना कि मैंने कन्फेस किया। यीशु मसीह ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। आज हमारी लाइफ में ईवल अटैक होने की वजह लोग नहीं है, पर आज हमारी लाइफ अगर पोजेस्ड है, ईवल अटैक के नीचे है, बीमारियों, प्रॉब्लम्स, डिप्रेशन के नीचे है, तो उसकी वजह यह है कि हम ईमानदार नहीं होना चाहते। किसी के साथ ईमानदार होना तो बाद की बात है, हम अपने साथ आज ईमानदार नहीं होना चाहते। झूठी लाइफ जीते हैं, दिखाते कुछ और हैं, अंदर से कुछ और हैं। डाकू ने ऐसा नहीं किया, उस चोर ने ऐसा नहीं किया, उसने कन्फेस किया और वो स्वर्गलोक में गया। ये बड़ी सिंपल बात है, पर हमें इसको समझना है। बाइबल कहती है कि ईमानदार बनो, निर्दोष बनो। अगर हम ईमानदार रहेंगे, अगर हम निर्दोष रहेंगे, तो हम देखेंगे परमेश्वर का आत्मा किस तरह से हमारी लाइफ की सिचुएशंस को चेंज करता है, फैमिलीज को चेंज करता है। हमें ईमानदार बन के रहना है, अपने काम पर, अपने घर पर, अपने सोसाइटी में, परमेश्वर के साथ हर कॉर्नर में हमें ऑनेस्टी को दिखाना है, हमें ऑनेस्ट बनना है। जब हम ईमानदार नहीं रहते तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम गलतियां करते हैं, और जब हम गलती करते हैं और हमें पता है अब गलती करने की वजह से हम फंस गए हैं, हम पकड़े गए हैं, तो फिर उसको छिपाने के लिए हम नए झूठ को बोलते हैं। मीन्स अपनी गलती, अपने गुनाहों को छुपाते हैं, ढांपते हैं उनको। और बाइबल कहती है कि गुनाहों को ढांपना, माफ करना, ये परमेश्वर का काम है। और हम ऐसा करके जाने अनजाने परमेश्वर की जगह लेने की कोशिश करते हैं। जब हम ईमानदार नहीं रहते, गलतियां करते हैं, झूठ बोलते हैं, उसमें फंस जाते हैं, और फिर एक के बाद एक झूठ बोलना पड़ता है, डिसऑनेस्ट हो जाते हैं, ढांपते हैं, गुनाहों को छिपाते हैं, परमेश्वर की जगह लेते हैं। और परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई इंसान उसकी जगह ले। परमेश्वर लाइक नहीं करता इस चीज को। इसी तरह से चलते चलते और भारी मुसीबत में फंसते जाते हैं। इससे बचने का सिंपल तरीका यह है, जैसे बाइबल बताती है दाऊद के बारे में, डैनियल के बारे में। वो सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम प्रार्थना करने जाते थे। ये 3 टाइम प्रार्थना करना उनके लिए एक रिचुअल नहीं था, पर उनको पता था कि अगर परमेश्वर में मुझे बने रहना है, उसके साथ जुड़े रहना है, तो जब मैं सुबह प्रार्थना करके आऊंगा और मुझे पता है मुझे दोपहर में भी प्रार्थना करने जाना है, तो मैं अपनी लाइफ को नीट एंड क्लीन रखूंगा, ऑनेस्टी में रखूंगा। और दोपहर की प्रार्थना के बाद फिर मुझे पता है मुझे रात को फिर से प्रार्थना में जाना है, तो मैं झूठ से परे रहूंगा, ईमानदार बनूंगा। और इसी कैरेक्टर की वजह से वो प्रभावशाली। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। बाइबल कहती है कि जो विरोधी थे डैनियल के, उन्होंने इस बात को देखा कि ये हर तरफ से ब्लेस्ड है, लाइफ की हर कॉर्नर से ब्लेस्ड है, और इसकी ब्लेसिंग बढ़ती जाती है। तो बाइबल बताती है कि उन्होंने उसकी चुगली खाई और राजा को कहा कि तुझे छोड़ और अगर किसी के आगे भी कोई झुकेगा तो वो मार डाला जाएगा। राजा से सिग्नेचर करवाए, उस एग्रीमेंट को साइन करवाया, और उसके बाद डैनियल जब प्रार्थना कर रहा था अपने घर के बीच में बैठकर, तो उसको पकड़वाया और उस चीज में फंसाया कि राजा की अनाज्ञाकारिता की, और इस
वजह से उसको शेरों की मांद में फिकवा दिया, भूखे शेरों की मांद में। और बाइबल बताती है कि इस बात से राजा दुखी हुआ, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ऐसा कुछ भी दानियेल के साथ हो। वो जानता था कि इसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है, पर क्योंकि उसने उस एग्रीमेंट को साइन कर दिया था, वो उस आज्ञा को वापस नहीं ले सकता था। पर बाइबल बताती है कि सारी रात राजा को नींद नहीं आई और सुबह होते ही वो उस शेरों की मांद की तरफ भागा। और जब जाके उसने पुकार के कहा, हे दानियेल, परम प्रधान परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर तुझे इन भूखे शेरों से बचा पाया? तो दानियेल ने उसको क्या आंसर दिया कि हे राजा, मैंने तेरे और परमेश्वर के विरोध में कुछ भी गलत नहीं किया। मैं तेरे और परमेश्वर के सामने बिल्कुल निर्दोष पाया गया, इसलिए मेरे परमेश्वर ने शेरों के मुंह को ऐसा बंद कर दिया कि वो मेरी कुछ भी हानि नहीं कर सके। इसका मतलब वो ऑनेस्ट था अपने आप के साथ, परमेश्वर के साथ, अपने राजा के साथ, और परमेश्वर ने शेरों के मुंह को ऐसा बंद किया कि वो उसकी कुछ भी हानि नहीं कर सके। आज हम थोड़े से फायदे के लिए डिसऑनेस्ट हो जाते हैं, झूठ बोलते हैं, अपनी बात से पलट जाते हैं। जहां हमें फायदा लगता है हम वही करने को हम अच्छा समझते हैं। हमें लगता है कि अब कौन सा कुछ कोई देख रहा है, क्या फर्क पड़ता है, ऐसे कर लेते हैं। पर बाइबल बिल्कुल क्लियर बताती है हमें कि हमें ऑनेस्ट रहना है अपने साथ, अपने परमेश्वर के साथ, लोगों के साथ। हमारा परमेश्वर हर चीज को गुप्त में देखने वाला परमेश्वर है और वो उसका प्रतिफल देगा। ऐसा पॉसिबल है कि आप ऑनेस्ट ना हो, आप बुराई में हो और आप ब्लेस्ड हो, ये पॉसिबल है। पर बाइबल बताती है हमें इस बारे में कि हमें हमारे द्वारा किए गए काम की ब्लेसिंग और सजा उसी वक्त नहीं मिलती, उसको वक्त लग सकता है। अगर आपने अच्छा किया, अगर आप ऑनेस्टी के साथ चल रहे हैं, आप प्रॉब्लम में दिख सकते हैं, पर याद रखो वो प्रॉब्लम हमेशा की नहीं होगी। परमेश्वर निकालेगा उसमें से और मोर देन ब्लेस करके वो निकालेगा। पर अगर आप डिसऑनेस्ट हैं, अगर आप ईमानदार नहीं हैं परमेश्वर के साथ, लोगों के साथ, अपने आप के साथ, तो आपकी उस डिसऑनेस्टी की जो सजा है वो भी मिलेगी। हो सकता है अभी नहीं, पर वो समय आएगा, वो शेर आएंगे, वो बीमारियां, वो प्रॉब्लम्स आएंगी। और अगर तब आप निर्दोष ना पाए गए तो वो शेरों के मुंह को बंद नहीं करेगा। फिर हम पुकारेंगे पर वो जवाब नहीं देगा। इसलिए बाइबल कहती है कि हमें ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ परमेश्वर के पीछे चलना है। बाइबल कहती है कि अगर हम ईमानदार रहेंगे तो परमेश्वर उस चीज को ऑनर करेगा। एक और हिस्से को मैं आपके लिए पढ़ूंगा, 2 तीमुथियुस 3 अध्याय उसकी 1 आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहां पर लिखा है, पर ये स्मरण रख के अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाला, कृतघ्न, अपवित्र, दोष रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाला, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से परे रहना। हालेलुया। बाइबल हमें बताती है कि अंत के दिनों में कठिन समय आएंगे जब लोग स्वार्थी हो जाएंगे, लोभी होंगे, डींगमार होंगे, अभिमानी होंगे, निंदक होंगे, माता पिता की आज्ञा टालने वाले होंगे, अपवित्र होंगे, वे विचार में फंसेंगे, झूठ बोलने में फंसेंगे, क्षमा नहीं करेंगे, दोष लगाएंगे एक दूसरे के ऊपर, भले के बैरी होंगे, विश्वासघाती, ढीठ होंगे, बताने समझाने पे भी नहीं सुनेंगे, घमंडी होंगे, परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। ऐसा लगेगा तो सही कि वो भक्ति कर रहे हैं, भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को नहीं पहचानेंगे। बाइबल कहती है ऐसों से परे रहना, क्योंकि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। लोग कहते हैं सब ऐसा ही चल रहा है, सब ऐसा ही कर रहे हैं, तुम्हें भी ऐसे ही करना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। नो, ऐसा नहीं है।
आज इंसान सब कुछ बनना चाहता है पर ईमानदार नहीं बनना चाहता। हमें हर चीज में शॉर्टकट चाहिए। याद रखो, स्वर्ग में जाने का कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर स्वर्ग में जाना है तो हमें ऑनेस्ट बनना पड़ेगा। बाइबल कहती है अपने गुनाहों को जो मान लेगा, छोड़ देगा, उसके गुनाह माफ किए जाएंगे और वो स्वर्ग का अधिकारी होगा। हमें ऑनेस्ट रहना है अपने आप से। गलती गुनाह इंसान से होते हैं और वो होंगे, पर अगर हम अपने गुनाहों को मान लेंगे और छोड़ देंगे तो वो माफ किए जाएंगे, बाइबल कहती है। अगर आज हम ऑनेस्ट हैं अपने आप से, आज अगर हम कन्फेस करते हैं कि परमेश्वर मैंने गलतियां की हैं, मैंने अपने माँ बाप का दिल दुखाया, अपने भाई बहनों को मैंने हर्ट किया, मैंने कुछ ऐसा किया जो मुझे डिसऑनेस्टी में ले गया, अगर आज मैं नशे में हूं, व्यभिचार में हूं, तो ये मेरी गलती है। मैं ऑनेस्टी के साथ तेरे सामने इस बात को मानता हूं, मानती हूं। परमेश्वर तू मुझे इसमें से निकाल। याद रखो, अपनी इन प्रॉब्लम में से हम खुद नहीं निकल सकते। कोई चाहिए हमें जो इसमें से निकाल सके। आप काउंसलिंग्स ले सकते हैं, पर काउंसलिंग आपकी लाइफ को चेंज नहीं कर सकती। वो कुछ टाइम के लिए आपको रिलीफ दे सकती है, पर बाइबल कहती है परमेश्वर का वचन जो जीवित वचन है, जिसमें उसने अपने श्वास को फूका, बाइबल कहती है जब हम उसके ऊपर मेडिटेट करते हैं, जब हम उसको मानते हैं, विश्वास करते हैं, मुंह से अंगीकार करते हैं, तो हम चीजों को बदलते हुए देखेंगे। तो हम देखेंगे कि वही लोग होंगे, वही सोसाइटी होगी और परमेश्वर चेंज करेगा उनके माइंड को, उनके दिल को हमारे लिए। बाइबल कहती राजाओं के मन परमेश्वर के सामने नालियों की तरह है, जिधर उसका दिल करे उधर मोड़ सकता है। और बाइबल कहती अगर तू परमेश्वर की अधीनता में रहेगा, आज्ञाकारिता में रहेगा, तू ईमानदार रहेगा, तो तू मनुष्य और परमेश्वर दोनों का अनुग्रह पाएगा, दोनों का फेवर तेरे ऊपर होगा। पर वो होगा कैसे? अगर हम ईमानदार रहेंगे। पर आज शैतान हमें भरमाता है। वो कहता है तुझे ईमानदार रहने की जरूरत नहीं, अगर तू ईमानदार रहेगा तो तू शायद प्रॉस्पर नहीं हो सकता, तू ईमानदार रहेगा तो तेरे ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं करेगा, तू ईमानदार रहेगा तो लोग तुझे लाइक नहीं करेंगे, तेरी बातों को लाइक नहीं करेंगे। ये उसके झूठ हैं। बाइबल कहती शैतान झूठा नहीं पर झूठों का बाप है। हमें समझना है इस बात को। अगर हम ईमानदार बनना चाहते हैं तो उसकी सबसे पहली जो सीढ़ी है, जो स्टेप है, वो है पाप से अपने आप को दूर रखें, झूठ बोलने से अपने आप को दूर रखें, चीटिंग से अपने आप को दूर रखें। शैतान का खाना पाप है। अगर आप शैतान को फीड करना बंद कर दोगे, झूठ बोलना, व्यभिचार करना, गंदे काम करना, गालियां निकालना, पाप करना अगर बंद कर दोगे तो शैतान जीवित नहीं रह सकता, बाइबल कहती है। इसीलिए बाइबल में लिखा कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। अगर आप पवित्र बनना चाहते हैं तो आपको ईमानदार बनना पड़ेगा। ईमानदार होना पड़ेगा अपने आप से, प्रार्थना करनी पड़ेगी, परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। हम बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं, ये सबसे बड़ा झूठ है जब हम बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं। हमें टाइम को मैनेज करना पड़ेगा। अगर आज कोई मुसीबत आ जाए तो क्या हम सब कुछ छोड़ के उस मुसीबत को सॉर्ट आउट करने में नहीं लग जाएंगे? तब कहां से टाइम मैनेज होगा? इसीलिए बाइबल कहती है कि ईमानदार बनो, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। अगर हमारा रिलेशन हमारे परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ सीधा है तो वो सब कुछ सीधा कर देगा। वो ऐसे ऐसे रास्तों को निकालेगा जो हमने सोचे भी नहीं। वो उन लोगों को यूज करेगा जो हम सोच भी नहीं सकते। बाइबल कहती है अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा के ऊपर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके अपने सारे काम करना, वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आज अगर हम उसके ऊपर फेथ रखते हैं तो हमारे लिए सीधा मार्ग निकालने में सामर्थ्य है। अगर अपने पापों से हम तौबा करते हैं, कन्फेस करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह हमारे पाप चाहे लाल रंग के, चाहे बैंजरी रंग के, चाहे कैसे भी क्यों ना हो, वो उनको बर्फ के समान श्वेत करने में सामर्थ्य है, बाइबल कहती है। हालेलुया। मेरा फेथ है ये वचन जो आपने सुने, ये वचन आपकी जिंदगी में काम करेंगे। आप इनको सुन के छोड़ नहीं देंगे, इनके ऊपर मेडिटेट करेंगे,
ईमानदार रहेंगे और आप देखेंगे परमेश्वर आपके लिए सीधे रास्तों को निकालेगा। हालेलुया। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, ये मौका आपने दिया आपके वचन में से हम सीख सके। महान परमेश्वर, हमने देखा कि अंत के दिनों में ऐसे समय आएंगे कि लोग झूठ के चाहने वाले बन जाएंगे, स्वार्थी बन जाएंगे, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले बन जाएंगे, घमंडी बन जाएंगे। ऐसे दिनों में महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं हर एक सुनने वाले भाई बहन बच्चे बुजुर्ग के ऊपर तेरा पवित्र आत्मा उतरे और इनको ऑनेस्टी का आत्मा दे, ताकि ये निर्दोष रहें, शैतान का मुंह बंद हो सके, हर शेर का मुंह बंद हो सके और इनके ऊपर कोई प्रॉब्लम अटैक ना कर सके। हर एक मेरे भाई बहन बच्चे बुजुर्ग के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, कोई बीमारी कोई कमजोरी उनकी लाइफ में उनको तंग ना कर सके। मैं यीशु के नाम से हर बीमारी को डांटता हूं और तेरे लोगों को ब्लेस करता हूं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। आप भी बोल सकते हैं आमीन। तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं एक बार फिर से, आपने अपना कीमती समय दिया। और अगर आप चाहते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए, आप हमारे फेसबुक पेज के ऊपर एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट के ऊपर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आप यूट्यूब के द्वारा, ट्विटर के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, सोशल मीडिया से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और अगर आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप हमारे सोशल मीडिया के ऊपर मैसेज कर सकते हैं या आप हमें कॉल कर सकते हैं 778-892-2250 के ऊपर। आप हमें टेक्स्ट भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। और मेरा बिलीव है कि जब हम सब प्रार्थना करेंगे, यीशु मसीह आपकी हर प्रेयर का आंसर करेगा। हालेलुया। और एक और अनाउंसमेंट जो हर बार की तरह मैं आपसे शेयर करता हूं कि अगर आप किसी भी ऐसे भाई बहन बच्चे बुजुर्ग को जानते हैं जो अपने डेली फूड में स्ट्रगल कर रहा है, तो आप उसको हमारा ये नंबर 778-892-2250 जरूर दें और वो हमें कॉल कर सकता है और हम उसे बताएंगे कि वो हमारा चर्च जो 51 एट फ्रेजर स्ट्रीट के ऊपर है वैंकूवर में, वहां से वो अपने खाने को पिक कर सकता है। और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं है। हर संडे दोपहर 2 बजे हम फेसबुक लाइव होते हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप जरूर जुड़ सकते हैं। कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट हो तो आप जरूर से भेज सकते हैं। परमेश्वर आपकी प्रेयर का आंसर करेगा, मेरा विश्वास है। तो परमेश्वर आप सबको आशीष दे, ब्लेस करे। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट सैटरडे सुबह 7 बजे। तब तक के लिए आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा।